हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध में भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह के विरुद्ध में किस सेनापति को भेजा था? तो देखिए, अंग्रेजों ने जो है वह भेजा था विसेंट आयर को। जी हाँ दोस्तों, किसको भेजा था? तो विसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध में लड़ने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो देखिए, अगर हम बात करें 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यह बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है कि लखनऊ में विद्रोह हुआ था। तो जो कि बेगम ऑफ अवध थी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, तो इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर में से जो है कि कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। वहीं पर पूछा जाता है कि फैजाबाद से किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने जो है वह फैजाबाद से जो है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था नेतृत्व किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए, अगर हम बात करें, जो 1857 का विद्रोह था वह इसलिए असफल था क्योंकि वहाँ पर जो है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। जी हाँ दोस्तों, यह जो है कि बिना योजना के विद्रोह शुरू हो गया था। और दूसरी बात यह थी कि इसमें केंद्रीय संगठन कोई नहीं था। हर जगह से जो है कि अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसलिए इसमें कोई संगठन नहीं था। इस वजह से जो है कि 1857 का जो विद्रोह है वह आपका क्या होता है? असफल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह असफल हुआ था उसकी असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि दिया गया है कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। तो ऐसा जो है कि कुछ भी नहीं था कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी। फिलहाल जो है कि यह कारण नहीं था। अगला है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आप मान सकते हैं एक चीज़ कि जो है कि कोई जो है कि नेतृत्व मतलब एकीकृत विचारधारा नहीं थी और जो है कि कोई केंद्रीकरण नहीं था। तो इस चीज़ को आप मान सकते हैं। अगला आपका है कि भारत के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, अतः नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको देना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो है कि समाज के जो सभी वर्ग थे, सभी वर्गों ने नहीं भाग लिया था। उसमें जो लिखित वर्ग थे या जो उच्च वर्ग के थे उन लोगों ने नहीं भाग लिया था। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वह आप एक तरह से केवल 2 और 3 मार सकते हैं कि यही कारण थे इनमें से। फिलहाल इसके अलावा और भी कारण थे जो कि 1857 का विद्रोह असफल हुआ था। लेकिन इस ऑप्शन में से देखें अगर हम, तो विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था और विचारधारा के उसमें अभाव था। और दूसरा चीज़ यह था कि समाज के सभी वर्गों का जो है कि समर्थन का अभाव था। तो इस हिसाब से आप 2 और 3 को मार सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी?
तो देखिए अगर हम बात करें, महारानी विक्टोरिया जो थी वह भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा की थी वह आपका की थी 1 नवंबर 1858 को। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को जो है कि यह लेने की घोषणा की थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो देखिए अगर हम बात करें कि किस तिथि को रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा जारी हुई थी वह आपका हुआ था 1 नवंबर 1858 को। जी हाँ दोस्तों, किस तारीख को हुआ था? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो वह आपका है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो किन प्रांतों में जो है कि चयन किया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है वह गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है वह सिपाहियों का चयन किया था। तो इसको याद रखिएगा, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है कि सिपाहियों का चयन किया था। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो देखिए अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसको जो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी वह दी थी सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। जी हाँ दोस्तों, सर जेम्स आउटरम और एंड डब्ल्यू टेलर जो थे उसने जो है कि इसको जो है षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए और टेलीग्राम पर आप हमको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही में कोई जानकारी रहती तो बताया जाता है और वीडियो का लिंक वगैरह भी दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप हमको चैनल यूट्यूब चैनल पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो देखिए 1857 का विद्रोह जो हुआ था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो वर्णित है यह जो है कि किया गया था। तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित जो किया गया था वह किया गया था आपका किसके? तो वीडी सावरकर जी ने। जी हाँ दोस्तों, वीडी सावरकर जी ने जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसे वर्णित किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह को वही चीज़ फिर पूछा गया है, तो इसका भी आंसर वीडी सावरकर ही होगा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है वह वर्णित किए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित हैं? तो देखिए अगर हम बात करें कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है कि भारतीय फौज के नव संगठन से जो संबंधित हैं वह आपके हैं पील आयोग। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पील आयोग जो है कि संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था की रचना किसने की है? तो देखिए अगर हम बात करें जो प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण है जिसमें कि इंडिगो की खेती के लिए किसानों के दमन का जो है कि चित्रण किया गया है, यह जो है वह दीनबंधु मित्र का है। जी हाँ दोस्तों, दीनबंधु मित्र का यह रचना है नील दर्पण, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो देखिए नील विद्रोह के बारे में अगर हम बात करें तो नील विद्रोह आपका किसके बारे में था?
तो यह जो था यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे और चाह रहे थे, पर उनसे एक असामान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, यह क्या है, तो यह जो है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे जो है कि एक असामान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था, तभी जो है कि यह नील विद्रोह हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे। तो देखिए, अगर हम बात करें नील विद्रोह के नेता कौन थे, तो वह आपके थे दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। जी हाँ दोस्तों, कौन थे, तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास जो हैं यह नील विद्रोह के नेता थे। तो इनको आप याद रखिएगा। यह जो है कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह आपको बता दें कि जो नील विद्रोह शुरू हुआ था यह बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें कि जो है कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट होके तथा उन्होंने नील की खेती करना बंद कर दिया था। और यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नील का जो विद्रोह, बंगाल के नील का विद्रोह के शोषण के विरुद्ध जो है वह किसानों की सीधी लड़ाई थी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं। तो अभी आपको बताया कि दीनबंधु मित्र ने जो है कि इसको लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें जो बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए जो नील दर्पण लिखे थे वह दीनबंधु मित्र ने ही लिखा था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। यह प्रश्न जो है नील दर्पण वाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है कि आपका बीपीएससी टीआरई में भी 2023 में पूछा गया था। उसके अलावा यह प्रश्न जो है कि 2019 में भी पूछा गया था, बीपीएससी प्री में 2018 में भी पूछा गया था। तो इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो देखिए, अगर हम बात करें आनंद मठ की, तो आनंद मठ में जो उल्लेख है वह आपका सन्यासी विद्रोह का है। जी हाँ दोस्तों, किस विद्रोह का उल्लेख है, तो उसमें जो है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और आनंद मठ में ही जो है कि वंदे मातरम गीत है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, वंदे मातरम गीत किस में है, तो आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत है। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो फिलहाल सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, अभी आपको बताया। यह दोस्तों बीपीएससी टीआरई का जो पेपर हुआ था 11-12 का, उसमें यह प्रश्न आया था। और आनंद मठ से जो है कि आपका जो बीपीएससी टीचर 9-10 वाला पेपर हुआ था उसमें भी यह प्रश्न था, और जो 11-12 वाला था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो देखिए, इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका देखिए जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि वह प्रथा जिसके तहत जो है कि किसान को स्वयं भूमि का मालिक होता है और जो है कि सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो यह आपका सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें पागल पंथ की, तो पागल पंथ की जो स्थापना आपके किए थे वह किए थे करम शाह ने। जी हाँ दोस्तों, करम शाह ने जो है वह पागल पंथ की स्थापना की थी। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि फराजी कौन थे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि फराजी कौन थे। तो फराजी के बारे में अगर हम बात करें तो यह आपके हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। जी हाँ दोस्तों, जो फराजी होते थे वह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी होते थे। तो इनको आप याद रखिएगा।
दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप पीडीएफ इसका पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जा कर के इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें फैराजी आंदोलन की जो शुरुआत है वह हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। जी हाँ दोस्तों, हाजी शरीयतुल्लाह ने फैराजी आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें कूका आंदोलन की, तो इसको जो संगठन करने वाले थे वह गुरु राम सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाले गुरु राम सिंह थे, तो इनको याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कूका आंदोलन है, क्योंकि कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था और दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए थे, जिसका कि सामान्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। और पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की जो शुरुआत है वह 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा जो है कि इसको की गई थी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। देखिए दोस्तों, वही प्रश्न आपका आ गया। अभी आपको बताया कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभिक उद्देश्य आपका था कि सिख धर्म को परिष्कृत करना। जी हाँ दोस्तों, सिख धर्म को परिष्कृत करना, यही जो है कि कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। लेकिन बाद में जो है कि जब यह आंदोलन आगे बढ़ता है तो इसका राजनीतिक उद्देश्य हो जाता है और अंग्रेजों को वहाँ से भगाना था। अगला प्रश्न है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, अगर हम बात करें 1857 के दक्कन के दंगों का जो तात्कालिक कारण आपका था वह आपका क्या था। वह था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। जी हाँ दोस्तों, क्या था? तो वह था आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना ही 1875 के जो है कि दक्कन के विद्रोह का कारण था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे जो है कि यह जो दक्कन का विद्रोह हुआ था इसके कई कारण थे। पहला कारण तो यही था कि महाजन जो हैं वो ऊंची ब्याज दर ले रहे थे। दूसरा था कि कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार कृषक हो गए थे और भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा थी और गरीबी के कारण उनके खेत और घर आदि गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर करवा लिए थे। तो कई कारण थे जिसकी वजह से जो है दक्कन में दंगे होते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हमने जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वीडियो अपलोड किए हैं पार्ट वाइज करके, यह लगभग 18वां या 19वां पार्ट होगा, तो उसको जो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी वीडियोस देख लेंगे तो इतना गारंटी है कि आपका जो है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे कहीं से भी प्रश्न आए, आपका इसी वीडियोस में से प्रश्न मिल जाएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, 3 घंटे 4 घंटे लग सकता है, और उसमें अगर आप सभी वीडियोस को देख जाएंगे तो गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप उसको देख जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर कोई भी सूचना रहती है तो तुरंत बताया जाता है और साथ ही में वीडियो का लिंक दिया जाता है और जो है कि इसका पीडीएफ भी दिया जाता है, तो उसको कर लीजिए फॉलो हमको। और दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने हमको हमारी वीडियो तो जो देखते हैं लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।